Students, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss our chapter solution. This is very important chapter and today we will discuss about solution. What is our chapter is solution. अब देखिए यहाँ पे solution के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, जिससे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए वो क्लियर हो जाएंगे. अब देखिए इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं. तो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, तो आप ये सोचेंगे सॉल्यूशन क्या होता है. जब किसी सॉलिड को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में तभी सॉल्यूशन बनता है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, और ब्रॉन्ज हो गया. ध्यान देना, ये भी आपका एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये कॉपर और जिंक हो गया. ठीक है, ये जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक प्लस निकल, और इसमें क्या हो जाएगा कॉपर प्लस टिन, जिसे हम लोग एसएन से दिखाते हैं. ध्यान देना. अब देखिए ये भी एक सोल्यूशन है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो सोल्यूशन हो हमेशा लिक्विड ही हो. ये चीज आपको ध्यान रखना. सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में तो हो ही सकता है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. आप देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ब्रास है इसमें क्या है, कॉपर और जिंक है. जर्मन सिल्वर है, कॉपर, जिंक और टिन है. हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द compound in which name the silver in which silver is not present. ऐसे सिल्वर का नाम लिखिए जिसमें सिल्वर प्रेजेंट है. जैसे जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, अब देखिए ब्रॉन्ज है, कॉपर और टिन होता है. तो ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, डायरेक्टली कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ दैट एंड दैट, जर्मन सिल्वर इज मिक्सचर ऑफ दैट एंड दैट, एंड ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ दैट एंड दैट. मतलब ये यहाँ पे देखा जाता है कि किसका किसका मिक्सचर होता है. अब देखिए यहाँ पे जो हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, ध्यान देंगे, लाइफ प्रोसेस हैपेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म. इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, ये भी आपका एक सोल्यूशन है. जो हमारे बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो मूव करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट सेल्स को, वो भी क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. मतलब हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं. जैसे ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, और ये सब चीजें, जैसे फूड हम लोग लेते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फाइनली हमारे सेल्स तक पहुंचता है. अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, जो हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है. अब देखिए यहाँ पे अगर चीजें हम लोग और चीज यहाँ पे देखें, जैसे जो वाटर होता है, बेटा ध्यान देंगे, जो वाटर होता है, ठीक है, इसमें एक पार्ट 10 to the power 6 मींस ppm कहते हैं सर लोग, पार्ट पर मिलियन. ठीक है, अगर ध्यान देंगे वाटर है उसमें 1% या एक पार्टिकल आप कर लो, एक पार्टिकल कर लो, परसेंट करो, एक पार्टिकल जो है इस 6 लाख मतलब 1 मिलियन में अगर एक पार्टिकल फ्लोराइड है तो ये टूथ डीके को प्रिवेंट करता है. ध्यान देना इस बात को. अगर हम जो वाटर यूज कर रहे हैं उसके 1 मिलियन पार्ट में एक फ्लोराइड पार्ट है, ठीक है, तो वो टूथ डीको को स्टॉप करता है या रोकता है. लेकिन अगर यही 1.5 हो जाए
पार्ट हो जाए, ठीक है, वाटर में। तो ये क्या करता है, ये टूथ डीके स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर, ध्यान रखना, तो इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो ये वाटर है बेटा, अगर इसमें फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड क्या है आपका, अगर 1 पार्ट है, किसने 10⁻⁶ में, इसमें 1 मिलियन में 1 पार्ट है, तो क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिवेंट टूथ डीके, ठीक है। और अगर ये इससे अधिक हो गया तो लीड्स टू टूथ डीके। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये होगा 1 पार्ट होगा तो ये टूथ डीके को प्रिवेंट करता है, 1.5 पार्ट से अधिक है तो डीके को लीड करता है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मींस uniform. What uniform? Composition of solution is, composition of solution is uniform, ठीक है। सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म आया है, सॉल्यूशन हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्यूशन, ध्यान देंगे बेटा, और मिक्सचर, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन और मिक्सचर। अब देखिए यहाँ ऐसे थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं जिससे चीज आपको क्लियर हो जाए। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन होता है, ध्यान देंगे, वो क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये हो गया। अब मिक्सचर में क्या होता है, 2 or more things are mixed। जब 2 या 2 से अधिक चीजें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। ये आपका ध्यान देना, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये क्या हो सकता है, मिक्सचर आपका होमोजेनियस हो सकता है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है। क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि ये सॉल्यूशन कब बनता है, स्पेशली सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें मिक्सचर के लिए हम लोग टर्म यूज नहीं करते, 2 or more substances। जब 2 or more substances क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और मिलेगा आपको, ठीक है, कि सॉल्यूशन, यहाँ देखा, सॉल्यूशन इज इन होमोजेनियस मिक्सचर, ध्यान देना, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये क्या है कि जब 2 या 2 से, ध्यान देंगे, यहाँ इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक सॉल्यूशन जो है एक मिक्सचर होता है। अगर सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये क्या है, आपका मिक्सचर है, सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, और कौन सा है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम और पॉइंट्स में देखें कि जो मिक्सचर के बारे में और पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखिए इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, ये इक्वल क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, इक्वल होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग जो नॉर्मली कहते हैं, जो लेस अमाउंट में होता है, ध्यान देंगे, लेस अमाउंट में होता है वो होता है आपका सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होता है, मोर होता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें ध्यान देंगे, जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, ये क्या हो सकता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड हो सकता है, ये भी ध्यान देंगे, ये भी गैस
लिक्विड एंड सॉलिड हो सकता है। ध्यान देना इस बात को। ये देखिए, और जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा, ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंडेंट होगा, कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन है। जैसे हम लोग आगे करें, जैसे मान लीजिए वाटर हमने 1 लीटर ले रखा है, देखो ये वाटर हमने ले रखा, ध्यान देना इस बात को, और इसमें हमने क्या कर दिया 200 ग्राम शुगर डाल दिया। तो अगर आपको यहाँ पे मिलेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और ये किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो हमने क्या बताया कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वो सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही उसका सॉल्यूशन। तो हम लोग जो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, solutions are classified into 9 categories. Depending on state of solute and solvent, solutions are classified into 9 categories. So what we have seen, depending on the state of solute and solvent, solution are of 9 types. ये देखो, ये solute हो गया और यहाँ हो गया solvent, और जो solution होगा वो उसका state होगा। state मतलब जैसे मान लीजिए देखो, गैस टू गैस, तो क्या होगा इसका स्टेट, गैस होगा, ठीक है। ऐसे हम ले लें लिक्विड टू गैस, तो क्या होगा, ये भी यही होगा। सॉलिड टू गैस, ये भी क्या होगा, गैस ही होगा, ठीक है। अब देखिए गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, तो ये किस स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा, इसे आपको ध्यान रखना है, ये लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। फिर लिक्विड टू लिक्विड, देखो ये भी क्या होगा, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा। सॉलिड टू लिक्विड, ये भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा, सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट, जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैस टू सॉलिड, तो क्या होगा, ये सॉलिड में होगा, सॉलिड हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ये भी क्या होगा, लिक्विड टू सॉलिड, तो ये भी क्या होगा, आपका सॉलिड फॉर्म होगा, और सॉलिड टू सॉलिड, तो ये भी आपका सॉलिड फॉर्म होगा। तो जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वो सॉल्वेंट स्टेट पे डिपेंडेंट है। स्टेट ऑफ सॉल्यूटेंट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है, जो सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन ओवरऑल 9 टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। और जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है वो सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, जैसा सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ब्रास देखा है, ब्रॉन्ज देखा है, जर्मन सिल्वर देखा है, ये सॉलिड फॉर्म होते हैं, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन है, ध्यान देना। जैसे गैसेस मिक्सचर है, गैसेस मिक्सचर क्या हो गया आपका, जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे एयर, ये आपका मिक्सचर है, फिर भी एक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर हो गया, तो क्या है आपका एक सॉल्यूशन है, ये चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट में ध्यान देंगे कि इसका जो कंसंट्रेशन है, ध्यान देंगे इसके कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा मैं बात करूँ, देखो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कम कंसंट्रेट। मतलब जैसे हम लोग अगर ये देखें, एक चीज यहाँ देखें कि जो कंसंट्रेशन होता है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंडेंट करता है। कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ध्यान देंगे। कंसंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंडेंट करता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स द कंसंट्रेशन, ध्यान देंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या सॉल्यूशन जो होता है उसका, जैसे हाई कंसंट्रेट, हाई
concentrate and less concentrate। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्या कहा, कंसंट्रेशन डिपेंड्स on the amount of solute and सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है, जो कंसंट्रेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देख लें कि इसको जैसे हम लोग ध्यान देंगे कि इसको ऐसे ओनली समझते, बहुत डीप में इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे हमको न्यूमेरिकल करना है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं आपको यहाँ से विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा। जैसे डिस्टेंस हम लोग मापते हैं, जैसे डिस्टेंस मापते हैं तो डिस्टेंस को मोस्टली हम लोग क्या मापते हैं, मीटर मापते हैं, किलोमीटर मापते हैं, छोटा होता है तो सेंटीमीटर मापते हैं, मिलीमीटर मापते हैं। लेकिन सभी जो ये यूनिट में बता रहा हूँ ये क्या है, लेंथ मापने की। ऐसे कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का मापा जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है, इसको डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो है इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे, तो फर्स्ट मेथड है, ध्यान देंगे मास परसेंट या मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे मास परसेंट या मास परसेंटेज, तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट, mass of component upon total mass of solution into 100। मास परसेंटेज बेटा ध्यान देंगे, इसको हम लोग जो है मास या वेट परसेंटेज W/W के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कर लेंगे जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, ध्यान देंगे, देखो कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज when 10 gram is dissolved in 90 gram of water। अब देखिए हम कह रहे हैं कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज व्हेन 10 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए इसका मास परसेंटेज, तो देखिए मास परसेंटेज निकालना हमको, क्या फार्मूला लिखे, मास ऑफ कंपोनेंट। जैसे क्या देखिए मास, अब ग्लूकोज का हमें जो है मास परसेंटेज निकालना है, तो ग्लूकोज का हम लोग कितने अमाउंट ले रहे हैं, 10 ग्राम ले रहे हैं, ग्लूकोज का 10 अमाउंट है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास देखो 90 ग्राम ये है और 10 ग्राम ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 और परसेंटेज क्या हो गया देखो, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया ये 10%। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 10% इज परसेंटेज मास सॉल्यूशन, ध्यान देना इस चीज को, सॉल्यूशन मींस
means 10 gram solute is dissolved in 90 grams ऑफ वाटर। एक चीज और हम हमें दिखा रहे हैं, ठीक है, ये चीज हमें देख लेना है। अब देखिए हम इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए कह रहा है 20%, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, मान लीजिए कह रहा है if a solution is described by 15% glucose by mass in water, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिया गया, ठीक है। इफ a solution is described by 15% glucose, describe 15% glucose by mass in water। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अगर ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ग्लूकोज है, ध्यान देना, चूंकि चीजें क्लियर हो जाए, ग्लूकोज है बेटा वो क्या है 15 ग्राम है, परसेंट की बात किया है, और जो वाटर है वो कितना है 85 ग्राम्स। तो ये चीज का यूज जो है इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे लिख रहा है सोल्यूशन इज 25 या 35% by 25 described by 15% glucose by mass in water। तो मतलब ये हो गया कि परसेंट कहा जा रहा है, जितना परसेंट सोल्यूशन है से 5% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय मास इन वाटर, 5% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय मास, यहाँ क्वेश्चन बनता है इन वाटर। तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि परसेंट दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जितना परसेंट दिया उतना ग्राम, 100 ग्राम में परसेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। परसेंट होता है तो यहाँ पे हमें 100 टोटल कैलकुलेट करना है। जैसे 20% का दिया गया, 20% मास ऑफ अ सॉल्यूशन कहा गया है, किसी भी सब्सटेंस से कहा जाए, तो हमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए देखो, जैसे मैं कहते हूँ 25% हो गया, ठीक है, 20% हो गया, 30% हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन कहते हैं तो 25% सॉल्यूट हो जाएगा, 75% सॉल्वेंट, मतलब 75 ग्राम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे यहाँ पे हो जाए 20 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और 80 ग्राम ये हो जाएगा, 30 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, और 80 ग्राम, सॉरी 70 ग्राम। अब इस पे हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है, इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब इससे हम एक न्यूमेरिकल लिए हैं, देखो, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ फ्रक्टोज व्हेन 18 ग्राम इज डिसॉल्व इन 130 ग्राम ऑफ वाटर। तो फार्मूला क्या है मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज क्या है, देखो मास ऑफ क्या है, वन कंपोनेंट का फ्रक्टोज ले लो, मास ऑफ फ्रक्टोज, फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्या देखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो ये फार्मूला क्या है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखो कितना लिया गया है, 18 ग्राम लिया गया है, ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो इतना ये है और इतना ये है, तो टोटल में दोनों काट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 18 प्लस 130 इंटू 100, मास परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग 18 अपॉन 150 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है, 3 से 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 से कटेगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसे आप कैलकुलेट कर लो 6/5 इंटू 10, डायरेक्टली हम लोग 1 टाइम, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, तो क्या पे 1 टाइम हो गया और फिर 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 10। देखो तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10, 2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा 12%। देखो ये ऐसे स्टेप न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे स्टेप को कैलकुलेशन करना होता है और ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स हमको करने होंगे, और इसके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहिए।